नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सुख दुख का संगम। वो रात मेरे जीवन की अंधेरी रात बन गई थी जब अपने ससुराल में सबको खिला पिलाकर निश्चिंत होकर अपने दोनों बच्चों को लेकर सो गई थी। गर्मी का दिन था। पति का बिस्तर बाहर बरामदे में था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। पति को सुबह पानी पीने की आदत थी। अगले दिन सुबह मैं पानी लेकर गई तो वह अपने बिस्तर पर नहीं थे। कहाँ गए इतनी सुबह सुबह? कहीं गए होंगे, आ जाएंगे, यह सोच मैं निश्चिंत हो गई थी। लेकिन पहर बीत गया, उनका कहीं पता नहीं था। मेरी घबराहट बढ़ती गई। अपना दुख परेशानी किससे कहती? घर में सौतेली सास थी जिन्होंने कभी हमें अपना प्यार नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बिस्तर समेटने लगी तो तकिया के नीचे मेरे पति का लिखा हुआ एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें लिखा था, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। कह नहीं सकता कब लौटूंगा। बच्चे तुम्हारे भरोसे हैं। तुम माँ हो तो जरूर ख्याल रखोगी। मैं माथा पकड़कर बैठ गई। अब क्या होगा? कौन मेरे बच्चों की देखभाल करेगा? कहाँ से भोजन का, शिक्षा का प्रबंध होगा? घर में ससुर जी भी थे लेकिन वे अधिकतर बाहर ही रहते थे। कभी साल में एक आध बार आते थे। घर में सास की तानाशाही चलती थी। घर खानदान तो हमारा बहुत नाम वाला था। अच्छी खेती बाड़ी भी थी। बहुत मजदूर लगे रहते थे। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिसका पति नहीं हो तो वह औरत बेचारी हो जाती है। मैं भी बेचारी, दिन भर सिर पर पल्ला रखे अपने काम में लगी रहती। घर भर की सेवा और काम के बदले हमें सासू माँ की तरफ से मोटा अनाज जो खाने लायक नहीं होता वही मिलता और ओढ़ने और बिछाने के लिए बिस्तर के बदले टाट मिल जाता। मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी तो थी पर उतनी नहीं कि कुछ कर सकूं। फिर देहात का रहन सहन अलग ही था। खैर सोच लिया, जिंदगी है तो दुख सुख का संगम चलता रहता है। ईश्वर पर भरोसा था। जीवन की गाड़ी पटरी पर दौड़ती रही। बच्चे कुछ बड़े हुए। किसी तरह घर में ही थोड़ी बहुत पढ़ाई हो गई। लेकिन जिंदगी चलाने के लिए जितना चाहिए था उसकी कमी थी। फिर गांव के एक सज्जन के सहयोग से दोनों बेटे शहर चले गए। छोटा भाई छोटी मोटी नौकरी करने लगा। बड़ा भाई पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। वह पढ़ाई में तेज था। नौकरी से कुछ पैसे मेरे लिए भी भेज देता। बहुत तकलीफ के दिन थे हमारे लिए। फिर बड़े की तरक्की होती गई तो उसने छोटे भाई को भी पढ़ाई में आगे बढ़ने का मौका दिया। इस तरह दोनों आगे बढ़ने लगे। ईश्वर हमारे साथ थे तभी सब कुछ संभव हुआ। मेरे पति का कुछ पता नहीं चला कि कहाँ है, किस हाल में है। मैंने सिंदूर लगाना छोड़ दिया। एक बार बच्चे मुझसे मिलने गांव आए। घर में सासू माँ ने स्वागत में फिर मोटे अनाज की रोटी परोस दी। तभी अचानक मेरे ससुर जी आ गए। यह क्या किया तुमने? बच्चों को कैसी रोटी खिला रही हो? ससुर जी सासू माँ पर दहाड़ उठे। सासू माँ ने कहा, घर में आटा खत्म हो गया है। ससुर जी अंदर गए। आटे से भरा हुआ कनस्तर लाकर आंगन में पटक दिया। यह क्या है? फिर उस रात घर में खूब घमासान मचा। दूसरे दिन मैं अपने बेटे के साथ शहर आ गई। एक कमरे का छोटा सा किराए का घर था पर सुख शांति थी। अमर और अमित दोनों मेहनती थे। पढ़ाई और नौकरी साथ साथ करते। मैंने भी अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीद ली। मैं सिलाई अच्छी करती थी। मेरी भी मेहनत रंग लाई। आमदनी होने लगी। अब एक बेटा बिजनेस मैनेजमेंट और दूसरा इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था और अच्छी जगह लग गया था। समय अच्छा चलने लगा तो दोनों की शादी भी कर दी। अब हम 3 कमरे के मकान में चले गए थे। लेकिन अमित को संतोष नहीं था। वह अक्सर कहता, अम्मा अपना एक घर तो होना चाहिए था। दौड़ धूप कर उसने जमीन खरीद ली। फिर हम सभी की मेहनत से घर भी बनकर तैयार हो गया। सब तैयारी चल ही रही थी कि खबर मिली मेरे पति पटना स्टेशन पर बीमारी की अवस्था में पड़े हुए हैं। दोनों भाई पिता को लाने के लिए तैयार हो गए। मेरा सर्वांग जल उठा। जब बच्चों को पिता की जरूरत थी, खाने की समस्या थी, शिक्षा की समस्या थी, कपड़े की समस्या थी, तब तो आप सबको छोड़कर चले गए। अब किस मुंह से आएंगे?
फिर मेरे बेटों ने मुझे समझाया, जाने दो ना अम्मा, यह उनकी सोच थी, हमें तो अपना कर्तव्य करना चाहिए। मैं क्या करती, चुप हो गई। दूसरे दिन मेरे पति बेटों के साथ लौट आए। वो सिर झुकाए हुए बोले, मुझे माफ कर दो नंदिनी, मैं तुम सबका गुनहगार हूँ। वे रो रहे थे। बहू ने इशारा किया कि मैं उन्हें कुछ ना कहूँ। मैंने भी मन को तसल्ली दी। जीवन है तो सुख दुख का संगम है, सब कुछ निभाना पड़ता है। एक बार फिर खुशियां हमारे पास आने को थी तो हमें खुश रहना चाहिए। मैं बहुत भाग्यशाली रही कि मेरा परिवार अच्छा मिला और आज बेटे का नए घर में गृह प्रवेश है। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए जो खुशी के थे। तभी बहू की आवाज सुनाई दी, मम्मी आइए, आपका घर बुला रहा है। देखा तो द्वार पर नेम प्लेट लगी थी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नंदिनी विला। मैं खुशी से निहाल हो गई। मैंने अपने बेटे बहुओं को गले लगा लिया। पति दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, देखा नंदिनी, मैंने कुछ नहीं किया इनके लिए, लेकिन देखो सब कुछ तुमको मिल गया। आखिर बेटा तो मेरा ही है ना। हाँ पापा, कहकर दोनों बेटे अपने पिता के पैरों पर झुक गए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।